तो मैडम ने रात भर रसोई में अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ बनाई है। अपने रूठे हुए बच्चों को ये मिठाइयाँ खिला के मनाना चाहती है सविता। ये प्लान है। अब देख कविता कैसे नमक फेर कर इस हलवाइन के प्लान को हिला देती है। सविता, जागो, सुबह हो गई। हाँ, यही पे आंख लग गई मेरी। मम्मी, ये सब कब बनाया आपने? पूरी रात जागकर बनाया है। सही मायने में ये हलवाई खानदान की बहू है। ये सब आपने अकेले बनाया? मुझे बुला देती, मैं हेल्प कर देती आपको। मैं तुझे इस हालत में परेशान नहीं करना चाहती थी। और माँ अपने बच्चों के लिए कुछ करती है तो उसे थकान नहीं होती, बल्कि ये सब खा के जब बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आएगी ना, सारी थकान दूर हो जाएगी। अब बस ये तीनों अपना गुस्सा भूल जाए और फिर से एक हो जाए पहले की तरह। रोहित, वैभव, अदिति, आ जाओ तीनों। देखो क्या बनाया मैंने। मम्मा, गुलाब जामुन, ये तो अदिति को पसंद है। तेरे पसंद का गाजर का हलवा भी बनाया मैंने। वाह। ओफो, क्या हुआ? तू क्यों रो रहा है? मम्मी, मेरे पेट में दर्द है। पेट में दर्द है? तो बेटा तू खीर नहीं खा सकता, दूध की चीज है ना। ये खीर नहीं खा सकता तो ये गाजर का हलवा तो खा सकता है ना। ये गाजर का हलवा भी नहीं खा सकता, पर तू और अदिति खा लो। मैं इसके लिए खिचड़ी बना दूंगी। ये सब आप फ्रिज में रख दो। जब वैभव ठीक हो जाएगा तब हम सब लोग मिलके खाएंगे। हम भी खिचड़ी खाएंगे। तुम तीनों खेलो, मैं खिचड़ी बनाती हूँ। चल, मैं तुझे अपने खिलौने देता हूँ। हाँ भैया। लक्ष्मी माँ करे इन तीनों में ऐसे ही प्यार बना रहे, ये बंधन कभी ना टूटे। रोहित, अदिति, वैभव, आ जाओ तीनों। देखो मैंने तुम तीनों के लिए क्या बनाया है। रोहित, ये देख, तेरे पसंद का गाजर का हलवा बनाया मैंने। अदिति, ये देख, तेरे पसंद के गुलाब जामुन। वैभव, ये देख, खीर, तुझे बहुत पसंद है ना। अच्छा, मैं डाल के देती हूँ। रोहित, लो बेटा। मम्मी, खीर में नमक है। खीर में नमक? कुछ लोगों को हर चीज में खोट दिखने लगती है, अब माँ के खाने में भी। इसमें तो सच में नमक है। पता नहीं। अरे रात भर जाकर बनाया है, गलती से चीनी की जगह नमक हाथ में आ गया होगा, होता है।
खीर ना सही, रोहित अपना गाजर का हलवा देगा अपने छोटे भाई को, जैसे बचपन में दिया करता था। छोटा भाई? कहाँ है मम्मी छोटा भाई? अच्छा, ये माँ से ये तो बड़े हो गए अभी, और ये तो इतने बड़े हो गए कि अपने बड़े भाई पर इल्जाम लगाते हैं चोरी का। मुझे चाहिए भी नहीं और मैंने मांगा भी नहीं है। मम्मी, मुझसे तो उम्मीद भी मत करना आप, मैं तो नहीं दूंगी। खा लो, वैसे भी ससुराल में कहाँ मिलता होगा खाना, यही खा लो। ये मेरा भी घर है, आपका नहीं है। तू एक काम कर, गुलाब जामुन ले और घर भी खा ले पूरा। अरे तो मुझे बीच में क्यों ला रहे हो? जब आप लोग लड़ रहे हो तो तू बीच में क्यों बोल रहा है अभी? बस करो तीनों। कितने प्यार से मैंने बनाया था, ये सोच के कि तुम तीनों सामने आओगे तो झगड़ा सुलझ जाएगा। मेरे सामने आते फिर से लड़ना चालू हो गया। चलो मेरे साथ तीनों। चलो मेरे साथ, वरना अच्छे से बेलन का स्वाद खिलाऊंगी। प्यार से खिला सकती हूँ तो इस बेलन से मार भी खिला सकती हूँ। चलो। माया बहू का वो अपने कमरे में आराम कर रही है। तो उसके कमरे में ही चलते हैं सब। श्रेया चलो तुम भी। जी मम्मी। मम्मी, इतने सारे संतरे देख के ना मुझे जूस पीने का मन कर रहा है, और आप होगी इमारत बना रही हो। ये हो जाने दे, फिर जूस भी बना दूंगी। अरे मम्मी क्या कर रही हो आप? हो गया। अब रोहित, ये जो आखिरी लाइन है ना, उसमें से एक संतरा हटा। अरे मम्मी, क्या ये बचपने वाला खेल खेल रही हो आप? मुझे और भी काम पड़े। मैं करेगा कि नहीं? करता हूँ। और हाँ, संतरा निकालते वक्त ध्यान रहे, ये इमारत नहीं गिरनी चाहिए। मम्मी ये कैसे होगा? मतलब अरे तो कोशिश तो कर। ये मम्मी भी ना कुछ भी गेम्स लेके बैठ जाती हैं। मुझसे नहीं होगा मम्मी। नहीं? ठीक है अदिति, अब तू कोशिश कर। हाँ, वैसे भी हमसे ज्यादा होशियार बनती है ये, IAS ऑफिसर बनेगी। कर ले कोशिश। मम्मी मुझसे तो नहीं हो रहा है। मम्मी इम्पॉसिबल है, एक भी संतरा निकलेगा ना तो ये पूरी इमारत गिर जाएगी। हाँ, यही तो मैं सबको समझाना चाहती हूँ कि जैसे एक संतरा हटाने से ये पूरी इमारत गिर जाएगी, वैसे ही तुम सब ऐसे ही आपस में झगड़ते रहोगे तो ये परिवार बिखर जाएगा। और मैं जानती हूं तुम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता। हाँ, तो क्यों लड़ रहे हो? क्या यही संस्कार दिए तुम्हारे पापा ने और मैंने? मम्मी, झगड़ा इसने शुरू किया था। इसने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैं चोर हूं। इसे कहो कि मुझसे माफी मांगे। भैया सही कहा आपने, वैभव को आपसे माफी मांगनी चाहिए और वो मांगेगा। क्यों वैभव? नहीं, मैं भैया से माफी नहीं मांगूंगा। देखा? वैभव क्या हुआ? तुम माफी क्यों नहीं मांगोगे? कदम कदम पर भैया ने अपने मतलब के सबका फायदा उठाया, बार बार घर वालों को बेवकूफ बनाया और अपने प्रॉफिट के लिए दुकान में रेत मिली हुई नमकीन भी ऑर्डर में पैक कर दी थी आपने। और मम्मी को भी अपने फ्रॉड में इन्वॉल्व कर लिया। अरे मम्मी को झूठ बोल के उनकी भक्ति का बिजनेस बना दिया, जिसकी वजह से मम्मी जेल तक गई थी। वैभव
तुम गड़े मुर्दे उखाड़ने क्यों बैठ गए हो? वो बहुत पहले की बात है और उन सब बातों के लिए रोहित काफी बार माफी भी मांग चुका है। हाँ वैभव, रोहित भैया को अपनी गलतियां रियलाइज हो चुकी है। वो पहले जैसे नहीं है, बदल गए हैं। नहीं श्रेया, रोहित भैया कभी नहीं बदल सकते। और पहले तो मुझे सिर्फ डाउट था, पर अब यकीन है कि भैया ने ही चोरी की है। क्या है ये? मैंने सोचा था आपसे आके माफी मांग लूंगा, पर तभी मेरी नजर इस ज्वेलरी बॉक्स पर पड़ी। बताइए क्या कहना है आपका, बताइए क्या है? ये मेरे कमरे में कैसे आ गया? मुझे सच में नहीं पता कि ये बॉक्स यहाँ पर कैसे आया। मेरा विश्वास करो मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। माया, ये यहाँ पर कैसे आया? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा था ये। भैया हमेशा की तरह आप एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर ही लेते हैं, पर इस बार नहीं, आपके नकली आंसू किसी को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। आपका सच सबूत के साथ बाहर आ गया है। अरे वैभव, सच मम्मी, सच में मुझे नहीं पता कि मम्मी। मुझे बहुत खराब लग रहा था भैया कि मैंने बहुत सुना है आपको, बहुत भला बुरा कहा, पर अब गिल्टी फ्री होके कह सकता हूं कि आप चोर हैं। चोर हैं आप। वैभव, तू प्लीज मुझे बार बार चोर मत बोल। और तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे चोर बोलने की? चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? अब चोर सुन के शर्म आ रही है? वैभव, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे चोर बोलने की? जब से देख रहा हूं तू मुझे चोर 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 बोल रहा है। आप ही चोर है, आप ही के पास मिलाइए। मैंने चोरी नहीं की है, कितनी बार बोलूं सबको? वत्स, सविता ये समझ ही नहीं पा रही कि उसका ये मोह उसके परिवार को अंधकार की ओर ही लेकर जाएगा। संतान का मोह तो उसे पहले से ही था, किंतु अब बहन का मोह उसे कुछ देखने ही नहीं दे रहा, जबकि उसकी वास्तविकता सविता स्वयं अपनी आंखों से देख चुकी है। शकुनी की तरह वह भी उसके परिवार में निरंतर विष घोलती जा रही है। यदि शीघ्र ही सविता इन षड्यंत्रों को नहीं पहचान पाई तो एक बड़ा अनर्थ हो सकता है। माता पिता का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वही संतान को सही दिशा दिखाते हैं, कभी प्यार से तो कभी फटकार से। किंतु यदि माता पिता ही मोह में उलझकर वास्तविकता से मुंह फेर लेंगे तो परिवार तो दिशाहीन हो जाएगा। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। आपके छठे पैसे। पापा, मुझे आपसे बात करनी है कुछ। रोहित, दुकान पे तमाशा मत कर, समझा? बिक्री का टाइम है मेरा, काम करने दे। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जब तक वो बात खत्म नहीं हो जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो बोल जल्दी से। माया और मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। मुझे अपनी नई लाइफ शुरू करनी है, एक अलग बिजनेस शुरू करना है मुझे। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। अब बाप की याद कैसे आ गई? हाँ, एक काम कर, जाके बैंक लूट। यही काम रह गया है करने के लिए। मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी है। आपके पास पैसे नहीं है ना? ठीक है, तो आप मुझे इस दुकान में मेरा हिस्सा दे दीजिए। हिस्सा? दुकान में? बेटा, बाप हूं मैं तेरा, गधा नहीं हूं। और श्रेया के पापा के ऑफिस में तूने जो कांड किया है ना, उसके बाद तो मैं तुझे एक थैला भी नहीं देने वाला।
को सच में ऐसा लगता है कि मैंने चोरी की है? लगने वाली बात क्या रह गई है रोहित? वो जेवर का बॉक्स तेरे कमरे से मिला है, और क्या सबूत चाहिए? पापा प्लीज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरा भरोसा कीजिए पापा प्लीज। भरोसा? भरोसा कमाने के लिए आदमी की जिंदगी निकल जाती है, और तूने रोहित जिंदगी भर लोगों का भरोसा सिर्फ तोड़ा है, हर बार। मुझे लगता था कि कोई करिश्मा होगा और तू सही हो जाएगा, पर नहीं। अब मुझे यकीन हो गया है कि तू सुधर ही नहीं सकता, हमेशा फ्रॉड का फ्रॉड ही रहेगा। आपकी नजर में फ्रॉड का परमानेंट थप्पा मेरे माथे लगा दिया है ना आपने। अब मैं चाहे जो कुछ भी कर लूं, ठीक है, ऐसा है ना? तो यही सही, जब बिना कुछ किए सारा इल्जाम मेरे माथे लग गया है, तो अब मैं गलती कर ही लेता हूं। कम से कम उसमें मेरा तो फायदा हो जाएगा। अब आप देखिए पापा, आपका ये तिगड़मबाज, फ्रॉड, चोर बेटा क्या करता है। हाँ पापा, 2 लाख में हो जाएगा। कुछ सामान लेना था। ठीक है, हाँ, मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। बाय, थैंक यू। माया, अपने पापा से पैसे मंगा रही हो? क्यों? तो क्या करूं मम्मी, अब और कोई तो है नहीं जो रोहित और मेरी मदद कर दे, इसीलिए पापा से पैसे मंगवाए। अरे हम सब है ना, और ये तेरा घर है। रोहित और तू बाकी बच्चों की तरह ही तो है। वो तो दिख ही गया है मम्मी, ना मेरे पति की इस घर में कोई इज्जत है और ना ही उस पर कोई भरोसा करता है। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि रोहित भैया ने चोरी नहीं की है। पर तुम्हारे पति ने तो उस पर चोर का लेबल लगा ही दिया है ना। थोड़ा समय दो माया, ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। मम्मी रहने दीजिए, हमारा बच्चा आने वाला है, उसको लेके कितने खर्चे होंगे उसके बारे में तो हमें सोचना ही पड़ेगा ना। मेरे पापा के अगर मैं होती तो मुझे सिर्फ एक बारी बोलना पड़ता और 2 घंटे में सारा सामान डिलीवर भी हो जाता। तो तू मुझे बोलना क्या चाहिए, मैं मंगा दूंगी। रहने दीजिए मम्मी। अरे बोलना क्या चाहिए। ये देखिए, ये मैंने अपने लिए और आने वाले बच्चे के लिए कुछ सामान चूज किया है, यही सब चाहिए। $10,000 का सामान, ये तो बड़ा महंगा है बेटा। 1,500 का भालू, 2,000 का बच्चों का तकिया। अरे हमारे जमाने में तो हम सरसों का तकिया बनाते थे, बच्चे बड़े आराम से सोते थे। मेरे 3 बच्चे ना मैंने ऐसे ही पाले। अब जो चीजें घर में बन रही हो उसके लिए 2-2 हजार का खर्चा। कोई बात नहीं, रहने दीजिए मम्मी, मुझे पता ही था। लेकिन मेरे पापा मेरी ख्वाहिशों के आगे प्राइस टैग नहीं देखते हैं, इसीलिए मैं उनसे पैसे मांग रही थी। आप रहने दीजिए। सविता, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बहू अपने मायके से पैसे मंगा रही है। अरे लोग क्या कहेंगे कि बेटा और बहू अलग हो रहे हैं। नहीं ताई जी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बारबी डॉल, तुझे नहीं पता जब 2 बड़े बात करते हैं तो छोटे बीच में बोला नहीं करते? और वैसे भी मैं तो घर की भलाई के लिए कह रही हूँ। सविता, घर को और बच्चों को बांध के रखना एक माँ की जिम्मेदारी होती है। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास
कैसे लाकर दूंगी माया को ये सब सामान? अगर नहीं दिया तो माया को बुरा लगेगा। लक्ष्मी माँ, कुछ रास्ता दिखाओ, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा।